आप देख रहे हैं साउथ एशिया टीवी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस, और इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। साउथ एशिया टीवी में हम साउथ एशिया के जितने भी मालिक हैं उनके मुख्तलिफ एनालिस्ट और तज्जियाकारों को हम दावत देंगे वक्तन फवक्तन, और वो अपने अपने मुल्क का, अपने अपने मुल्क के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर आके अपनी राय देंगे। इस वक्त मुझे इंडिया से ज्वाइन किया, बहुत बड़ा नाम है रोहित शर्मा का, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और मैं उनसे पूछूंगा कि जो हिंदुस्तान की और चाइना की टेंशन बढ़ रही है, और टेंशन इस तरह से बढ़ रही है कि भले दोनों के फॉरेन ऑफिस जो मर्जी कहें, दोनों अपनी अपनी फौज में वहां पे इजाफा कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों आर्म्स में इजाफा कर रहे हैं, और इंडिया फौरी तौर पे दुनिया की हर जगह से वेपन्स जो है वो खरीद रहा है। सो रोहित शर्मा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे बताइएगा हो क्या रहा है आपके बॉर्डर पे? देखिए, इंडिया चाइना बॉर्डर अभी हाल में मोर रिसेंटली ऐसा हुआ है, पिछले कई सालों में कोई गोली, एक भी गोली नहीं चली, इस बार भी नहीं चली। बट इन टेंशंस और हमारे सोल्जर्स की डेथ और चाइनीज सोल्जर्स की डेथ, इससे पता लग रहा है कि सिचुएशन ग्रिम होती जा रही है डे बाय डे। हमारे दोनों कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स सब आपस में बात कर रहे हैं। सिचुएशन एस्केलेट होती दिख रही है। चाइना अपनी बटालियंस लाके बॉर्डर पे लगा रहा है। अरुणाचल की साइड में भी अब कुछ हम लोगों को दिखा है कि चाइना ने अपनी ट्रूप्स की प्लेसमेंट की है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क उनका एकदम एकदम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंच रहा है। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच रहा है। भाई, ऑप्टिकल फाइबर नेट के लिए यूज होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली में बैठ के, आप इस्लामाबाद में बैठ के, तो हम लोगों का ये ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा है। मे बी इट माइट बी गोइंग थ्रू बॉम्बे एंड देन लंदन एंड देन कमिंग बैक, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर से हो रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी जगह पे चाइना क्यों बिछा रहा है जहां पे गांव ही नहीं है 20-20 किलोमीटर तक? दैट मीन्स वो कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल या कहीं पे वॉरफेयर की तैयारी कर रहा है। और कुछ इस तरीके की तैयारी है जिसमें कि वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जो कि जब बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड होता है वहां पे, तब भी वो अपनी एक्टिविटी दिखा सके। इसके जवाब में इंडिया ने भी अपनी एलीट फोर्सेस लगा रखी हैं बॉर्डर पे। अरुणाचल साइड पे भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है, लद्दाख साइड पे भी बढ़ाई है। साथ में वर्ल्ड की कुछ बड़ी नेवीज जो हैं, दे हैव एंटर्ड द साउथ चाइना सी। अमेरिकन नेवी, फ्रेंच नेवी, हमारी अपना एक शिप वहां पे है जो कि सर्वेलेंस के लिए है, कोई अटैक शिप नहीं है। ब्रिटिश शिप्स पहुंचने वाले हैं। तो दिख रहा है कि चाइना पे प्रेशर बिल्डअप होता दिख रहा है। इंडिया को बहुत सारे कंट्रीज ने, इनफैक्ट रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू से कि हम लोग आपको विद इन शॉर्ट नोटिस सुखोई दे सकते हैं। तो ऐसा लग रहा, और उन्होंने चाइना की डिलीवरीज जो देनी थी वो रोक दी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि टेंशंस एस्केलेट होते दिख रही हैं। उसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है, चाइनीज बिलियनियर्स जो चाइना के अरबपति हैं, वो बिलियनियर्स, उन्होंने साइप्रस में जाके सिटीजनशिप लेनी शुरू की। अभी हाल में जितनी सिटीजनशिप हाल में ली गई है उसमें से 20% चाइनीज बिलियनियर्स की है। तो चाइनीज बिलियनियर्स को यह समझ में आ रहा है कि भाई मैटर सीरियस होता जा रहा है, आवर मनी इज नॉट सेफ, चाइना का बिजनेस खत्म होता जा रहा है, और चाइना से बिजनेस बाहर जा रहा है। चाइनीज एक्सपोर्ट्स नहीं अब ज्यादा कंट्रीज लेने के मूड में दिख रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि सिचुएशन इज रियली ग्रिम। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी राइट थ्रू द मिडल स्प्लिट हो गई है। एक पार्टी प्रेसिडेंट को फेवर करती है और दूसरी पार्टी इंडिया को भले ही ना फेवर करे, लेकिन वो ये बोल रही है कि डी एस्केलेशन करना चाहिए, हमारी इकोनॉमी पे एडवर्स इंपैक्ट है इसका। तो ये सूरत हाल अभी है। इंडिया कॉशियसली वेट कर रहा है, इंडिया को सपोर्ट मिल भी रही है, और अभी बातचीत हुई इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की वहां पे। तो बातचीत में उन्होंने तो कुछ माना नहीं। चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया 5 पॉइंट प्लान दिया उन्होंने। 5 पॉइंट प्लान में ऐसा तो कुछ उन्होंने बोला नहीं दैट विल रोल बैक। तो दिख तो रहा है कि भाई एस्केलेशन दोनों साइड से है। तो अब इसका मतलब ये है कि आइंदा कुछ दिनों में हम ये मान लें कि जंग हो सकती है। देखिए, जंग तो मैं बोलूं कि दोनों कंट्रीज जो हैं, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। ये पाकिस्तान के द देन आर्मी चीफ, लेटर प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ अपने ही एक ऑफिसर से बात कर रहे थे, चाइना में वो थे सॉरी, उसकी रिकॉर्डिंग की गई
और रिकॉर्डिंग करके उसको अमेरिका को दे दिया गया। क्यों दे दिया गया, किसने दिया? चाइना में बैठे, चाइना नहीं की होगी, और वो अमेरिका को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि वो उनको पता था कि देखो दो न्यूक्लियर आर्म नेबर्स हैं और दोनों जरा सी भी गड़बड़ करेंगे तो इंपैक्ट हम पे भी आएगा। और ये न्यूक्लियर आर्म नेबर्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने अमेरिका को रिकॉर्डिंग दे दी कि देख लो यार तुम्हारे दो आदमी क्या कर रहे हैं। जब वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो दो न्यूक्लियर आर्म नेबर्स हैं, उन दोनों के बीच में एक वॉर नहीं चाह रहा था, तो अब क्या वो चाहेगा कि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो, जो कि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड है, दोनों का न्यूक्लियर डेटरेंस सॉलिड है। मे बी दे हैव हायर नंबर ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस, इंडिया हैज लोअर नंबर्स, लेकिन दोनों के पास क्रेडिबल डेटरेंट है। क्रेडिबल डेटरेंट का मतलब कि वो डेटरेंट एक्सप्लोड करता है। दूसरी चीज, डिलीवरी कैपेसिटी दोनों के हाथ में है। दोनों के मिसाइल्स जो हैं एक दूसरे को टच करते हैं, वहां से यहां आएगा कोई मिसाइल, यहां से वहां जाएगा, दोनों तरफ से डिलीवरी एकदम परफेक्ट है। सो क्रेडिबल डेटरेंट जब आपके हाथ में है, दोनों कंट्रीज के हाथ में, तो चाइना इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगा, और दिख भी रहा है कि वो इतना बड़ा रिस्क जस्ट पुटिंग अ प्रेशर अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से। माओ से तुमने भी ऐसा ही 62 में कुछ किया था, तो इससे आगे एस्केलेशन होगी, चांसेस बहुत कम है। जिस समय आपके बिलियनर्स, पहले तो पैसा जा रहा था, अब आपके बिलियनर्स दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप लेना शुरू हो चुके हैं। आपकी इकोनॉमी अगले 3 साल में कुछ बड़ा होने वाला चाइना के अंदर, इसके इंडिकेशन सामने आ रहे हैं। आइदर ये चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ये पूरा कंट्रोल में आ जाएंगे, और ही माइट बी रिमूव्ड दिस काइंड, क्योंकि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो पता लग रही है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। फिर प्रॉब्लम यह है कि अगर तो आपकी बात सही है, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि आपकी बात सही है, तो फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर लो। फिर तो वो आएंगे, फिर तो लड़ाई होगी। ये आपने बहुत सही बोला कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने के लिए एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट शुरू की दी जाती है, जहां पर कि आपका पूरा एपरेटस और आपके पूरी मैन पावर एक जगह एक फ्लैग के अंडर आ जाते हैं। लेकिन देखना ये भी जरूरी है कि क्या इंडिया उस तरीके से जवाब देगा जैसे 1962 में दिया था। 1962 में इंडिया ने अपनी एयरफोर्स यूज ही नहीं की। अगर एयरफोर्स यूज की होती तो वी वुड हैव वॉन द वॉर, ऐसा बोलते हैं बहुत सारे लोग और एक्सपर्ट बोलते हैं। और अगर नहीं भी जीतते तो वी वुड हैव सर्टेनली पुश्ड बैक द चाइनीज, जैसे वियतनाम ने चाइना को बकल के मारा था गंदा। इंडिया ने यूज नहीं की, क्यों? वो इंडिया की प्रॉब्लम थी, और ये उस समय के लोग जो बोलते हैं कि भाई एग्रीवेट हो जाती, ये हो जाता, बट ऑल दोज एक्सप्लेनेशंस। प्रॉब्लम इस समय प्रॉब्लम एक और है। प्रॉब्लम यह है कि जब वॉर होती है ना, तो वो सिर्फ 2 मुल्कों को नहीं, पूरे रीजन को अपनी लपेट में लेती है, और कभी भी उसका अच्छा इंपैक्ट नहीं होता इकोनॉमी के ऊपर। क्या 2020 में पोस्ट कोविड कोई भी मुल्क अफोर्ड कर सकता है कि वॉर जैसी चीज के अंदर घुस जाए? देखिए मुबाशिर साहब, आपने एक बहुत सही बात बोली कि 2020 में कोई भी कंट्री एक वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता, बट व्हेन यू आर पुश्ड इनटू अ वॉर तो आपको कुछ भी बेचना पड़े, आप वॉर लड़ेंगे। अब जहां तक बात यह है कि इस अफोर्डेबिलिटी से आगे मैं बात करूं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर टूटा, जैसे दिल्ली मेट्रो, अगर या दिल्ली के यमुना के ऊपर इतने सारे ब्रिजेस हैं जो ईस्ट दिल्ली वेस्ट दिल्ली को कनेक्ट करते हैं, उसमें से 3 भी टूट गए तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर गया। और ऐसा होता है कि दूसरे के कंट्री के प्लेन्स आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं। लेकिन एक अगर ये रीजनल वॉर एक लार्जर वॉर में घुसेगी तो पाकिस्तान इज ऑल्सो गोइंग टू बी पुल्ड इन। पाकिस्तान को भी अपने आप पोलन हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है और बिजनेस इंटरेस्ट हैं जो कि सीपीईसी से लिंक्ड हैं, तो वो उस पर अटैक होगा ही होगा, और पाकिस्तान को भी घुसना होगा। तो ऐसे सूरत हाल में 2 कंट्रीज है कि पाकिस्तान को इंडिया अटैक करेगा तो पाकिस्तान उसका रिटेलिएट करेगा। इज दैट व्हाट यू सेइंग? देखिए, अब वॉर कौन करता है कौन नहीं करता है, तो सीपीईसी टारगेट पे आएगा, ये बात गारंटी ले लीजिए मुझसे, क्योंकि सीपीईसी के थ्रू ये एम्यूनेशन मूव करेगा, ये बात याद रखिएगा। वो बेल्ट, वो रोड है जिससे चाइना के, और वही एरिया है, तिब्बत की ओर से अटैक करना आसान नहीं होगा चाइना के लिए। तो सीपीईसी और अरुणाचल वाली साइड, 2 साइड से चाइना घुसने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्लेन है, और प्लेन से प्लेन का मूवमेंट भी, एयरक्राफ्ट का मूवमेंट भी, और ट्रूप्स का मूवमेंट भी आसान होता है। और मे भी चाइना ये कोशिश करे कि वो
सीपी जो रोड है, रोड के थ्रू आकर के जम्मू एंड कश्मीर में घुसने की कोशिश करे, ये भी कर सकता है। पाकिस्तान मना कर पाएगा? बहुत अच्छी दोस्ती है दोनों के बीच में, मुझे तो नहीं लगता। मुझे एक और प्रॉब्लम एक और है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, आई एम सॉरी। मेरे पास एक अनकंफर्म न्यूज है और मैं अनकंफर्म्ड कह रहा हूं, इट इज नॉट, बट मेरी सोर्स बहुत अच्छी है। तो मुझे ये बताते हैं कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड खोला गया था अमेरिका के कहने पे स्पेशली इंडिया के लिए। अब अफगानिस्तान से जितने कंटेनर्स आ रहे हैं जो कंधार से चलते हैं, बाय रोड निकलते हैं, होते होते लाहौर वाघा बॉर्डर से अमृतसर तक जाते हैं, वापस कोई चीज नहीं जा रही। और ये शक है कि वो उन कंटेनर्स के अंदर अमेरिकन वेपन्स हैं जो इंडिया को सप्लाई किए जा रहे हैं वहां पे इंडिया में, और पाकिस्तान के रूट से उनको भेजा जा रहा है। क्या आपके पास इस बारे में कोई न्यूज है? देखिए, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास अभी तक तो नहीं है। पहली चीज, अगर ऐसे कंटेनर्स आएंगे भी तो बाय रोड आने से ज्यादा बेटर ये नहीं होगा कि उनको बाय एयर भेज दिया जाए, क्योंकि बहुत कॉस्ट है, बहुत हैवी है, बहुत लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है वो। जब वॉर की सिचुएशन होती है तो वॉर की सिचुएशन में कॉस्ट तो कोई नहीं देखता है, ठीक है। और आपको बताऊं कि डिफेंस में आपके यहाँ भी डिफेंस एक सीक्रेट है और हमारे यहाँ भी डिफेंस स्पेंडिंग एक सीक्रेट है। कौन सा सामान कितने का मिलता है, आपको लगता है हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हम लोग राफेल खरीद रहे हैं, इसकी कॉस्ट क्या हो? हमें नहीं पता, कुछ नहीं है ना। लोहा है और आपके ऊपर उसके ऊपर आपकी एक्सपर्टीज कॉस्ट है, और आपके पास टायर रबर और वो है जो मैकेनिज्म आप लगाते हैं, यार उसकी कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। ऐसा कैसे होता है? तो जब हम एक चीज जो कि 5-6 करोड़ की होगी, 20 करोड़ की होगी यार, उसको हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स में ले रहे हैं, तो ऐसे एयरलिफ्ट करने में हम लोग अपने बच्चों को ईरान से एयरलिफ्ट कर ला सकते हैं, तो हम अपने सिक्योरिटी के लिए सामान नहीं ला सकते? अब मुझे ये बताइएगा कि बॉटम लाइन आपके तज्जिए के मुताबिक, आपके एनालिसिस के मुताबिक रीजन में कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है या नहीं? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट अभी तो अफोर्डेबल नहीं है, दोनों कंट्रीज के लिए नहीं है। चाइना के पास पैसा बहुत ज्यादा है इंडिया से, बड़ी इकोनॉमी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन चाइना की सप्लाई लाइंस जो हैं उनको ब्लॉक करने में जो वर्ल्ड की नेवीज बैठी हैं वो साउथ चाइना सी में बैठी हैं, और चाइना को अच्छी तरह से पता है कि तेल के बिना नहीं लड़ाई होती, और तेल जाएगा उसका साउथ चाइना सी से, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तेल अमेरिकन शर्मा जी, उसने अगले 4 साल का तेल रखा हुआ स्टोर करके, अरे ये पिछले 6 महीने में ले लिया था उन्होंने। वो आपने बिल्कुल सही बोला, तेल बहुत है, लेकिन जब वॉर होती है तो वो तेल बिल्कुल पानी की तरह गायब होता है, और उसकी सप्लाई लाइन से एक बार ब्लॉक हुई तो वो तेल जाना बंद हो जाएगा। आपकी इकोनॉमी भी डिमांड कर रही है जी, उनके पास गवादर से हम दे देंगे तेल, वो तो इशू ही नहीं है। ये आपने सही बात बोली, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब भी वॉर होगी सीपीईसी टारगेट जरूर होगा, क्योंकि तेल वहीं से जाएगा। अगर सीपीईसी के 2 बेस तोड़ दिए तो वो बनने में 6 महीने लग जाएंगे, तो इसलिए मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि वो उधर टारगेट जरूर होगा। अगर जब आप सीपैक के ब्रिज तोड़ रहे होंगे तो हम क्या उस वक्त यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे होंगे, 2020 खेल रहे होंगे? आई नो, उस समय आप क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, आप भी तैयारी पूरी कर रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ पे ब्रिज तोड़ सकते, अपने ब्रिज टूटने से बचा पाएंगे? मुझे इस पे शक है। उसका रीजन है कि एक मिसाइल यहां से चला, वो 15 मिनट में सीपीईसी टारगेट कर देगा। 15 मिनट रिएक्शन टाइम नहीं है पाकिस्तान का। पिछली बार भी ये जब बालाकोट हुआ था, बोला गया था 20 मिनट रिएक्शन टाइम है, और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन 10 मिनट में खत्म होना चाहिए। नहीं, मान ले मेरी बात, बालाकोट वॉज अ डिफरेंट बॉल गेम। वो इन्होंने ये प्लान किया हुआ था कि अभी रिएक्ट नहीं करना और बाद में करना, और इन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, बालाकोट की तो इस साइड की स्टोरी आपने सुनी नहीं ना, मैं तो आप तो सिर्फ वो सुन रहे हैं जो आपका मीडिया आपको वहां पे बता रहा है, बट कभी उस पर भी कर लेंगे बात। अब आपको मैं एक और बात बताऊं कि कभी आपने ये सोचा कि इंडिया पाकिस्तान, देखिए वेदर वी लाइक इट और नॉट, आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, बट एक बात मान लें कि इंडिया और पाकिस्तान काफी इवनली मैच्ड है काफी एरियाज में। हमारी फौज एक, यानी हमारी वही ट्रेनिंग है, सब कुछ वही है, फॉर्मेशन वही है, और टेक्निकली इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ उस तरह का है। तो चाइना और आप में बहुत जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, टेक्नोलॉजी में, लॉजिस्टिक में, और नंबर्स में, और इकोनॉमी की तो आपने बात कर दी। तो डू यू थिंक इट विल बी दैट इजी?
वेल इट वोंट बी इजी टास्क, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दोनों के लिए इजी टास्क नहीं है, ये बात आप समझिए, ठीक है। इंडिया लॉजिस्टिकली पीछे होगा, नेवी में तो क्लियर है जो चाइना के पास, कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आपको लड़ाई करनी है तो यू हैव टू कम टू तिब्बत, और तिब्बत में आकर के फिर इंडिया में घुसना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है घुसने का। तो तिब्बत में आकर के आप एक प्लेटो से लड़ेंगे, और प्लेटो में आप अपने प्लेन लाएंगे, जहां से टेक ऑफ करेंगे, लॉजिस्टिक सप्लाई आपके लिए प्रॉब्लम है। इंडिया अपने उन बेसिस से जो उसके बने हुए हैं और अच्छी तरह से ऑपरेशनल है, वहां से लड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, चाइना भी एक्सपर्ट है ठंड में लड़ने के लिए और ऐसे ऑल्टीट्यूड करने, इंडिया भी एक्सपर्ट है, लेकिन ये लड़ाई जितनी ज्यादा लंबी खींचेगी उतना चाइना प्रॉब्लम में आता जाएगा, क्योंकि चाइना को ऑल द वे अपने मेन लैंड से वो तिब्बत तक सारा लॉजिस्टिक्स लानी पड़ेंगी, सब लाने पड़ेंगे, एंड इट इज जस्ट अ दिस थिंग कि वी हैव टू एंटर तिब्बत, वी हैव एरियल रिफ्यूलर, चाइना डज नॉट हैव, उसको मिले भी नहीं अब तक ये चीज। दूसरी चीज कि अगर सीपीईसी को टारगेट किया गया, और चाइना की वो जो चाइना के जो ब्रिजेस बने हैं जो कि तिब्बत के हाई लैंड को नीचे मेन लैंड से जोड़ते हैं, अगर वो टूटे तो उनको रेस्टोर करना फिर 2-3 महीने लगता है। रोहित जी प्रॉब्लम है ना, एक प्रॉब्लम जरूर है मेरे और आपके बीच में, हमारी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मैं हूं तो पाकिस्तानी ना, और ये तो फायदा ही नहीं है कि पाकिस्तानी अगर चुटकी ना काटे इंडियन को तो उसको तो खाना नहीं हजम होगा ना, मुझे कुछ तो आपको मिर्च लगानी है कहीं ना कहीं। आपने चिकन नेक का नाम तो सुना है ना कि नहीं? किसका? चिकन नेक का। चिकन नेक, या आपको पता है कि चिकन नेक पे कितनी उन्होंने डिप्लॉयमेंट कर ली? आपको पता है कि वो आपको टोटल वहां से कट ऑफ कर रहे हैं, और अरुणाचल प्रदेश का जो आप बात कर रहे हैं कि वहां पे आपको एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट का भी सामना है, और चाइना ने कह दिया ये हमारा इलाका है। सो यू विल बी फाइटिंग मल्टीपल बैटल्स, नॉट ओनली ऑन लद्दाख। वो मैंने जो अरुणाचल बोला था वो चिकन स्नैक की ही बात थी। अब जहां तक चिकन स्नैक की बात है, तो चिकन स्नैक में इंडियन डिप्लॉयमेंट भी सॉलिड है, और चिकन स्नैक, जिस समय आप चिकन स्नैक की बात करते हैं, वो छोटा सा एक स्ट्रिप है जिसकी वजह से वो चिकन स्नैक बनता है, लेकिन उसके चारों ओर, नीचे बांग्लादेश और ऊपर उसके सिक्किम, भूटान एंड नेपाल। आप नेपाल को मान लीजिए कि नेपाल वोंट सपोर्ट, बट भूटान इज अगेन आउट, नहीं करेगा, भूटान भी नहीं करेगा, दे आर आल्सो ऑपोजिशन। तो ये तो एक प्रिजम्पशन हुआ कि बांग्लादेश भी नहीं करेगा, मैं उसकी भूटान भी वजह नहीं। बताता हूँ रोहित जी, मैं उसकी वजह बताता हूँ कि इस वक्त दुनिया में पैसा चलता है, जो मर्जी आप करें, ठीक है ना, पैसा बोलता है, और चाइना बहुत पैसा लगा रहा है। बट इस पे कल कर लेंगे बात, क्योंकि अब डिबेट लंबी हो गई है, और कल आपने जितनी बातें रेस की हैं, मैं चाइना से भी अपने किसी दोस्त को लूंगा, और उनके आगे मैं यही क्वेश्चन रखूंगा और ऑब्जर्वेशन जो आपने दी हैं, ताकि चाइना का पर्सपेक्टिव भी हमारे व्यूअर्स को मिले। और अब आपने नेपाल का जिक्र कर दिया है, तो अब आप और मैं मिलकर अपने दोस्त नेपाल से भी लेके आते हैं, और भूटान से भी, ताकि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आए कि वो किसको सपोर्ट करेंगे और किस तरह से सपोर्ट करेंगे। बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप देख रहे हैं साउथ एशिया टीवी, इसको सब्सक्राइब प्लीज करें, इसको बेल आइकॉन प्रेस करें, और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि लोगों को पता चल जाए कि एक हमने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां साउथ एशिया के तमाम ममालिक और उनके एनालिस्ट आके आपको एकेडमिक तरीके से आपको अच्छी एक तज्जिया दे सकते हैं, एनालिसिस दे सकते हैं। कोशिश हम करेंगे कि ज़्यादा उर्दू और हिंदी में हो, लेकिन जहाँ मजबूरी है कि अंग्रेज़ी, तो वहाँ पे अंग्रेज़ी में भी हमें करना पड़ेगा। बट अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन प्रेस करेंगे, तो मज़ीद अपडेट्स आप तक रेगुलर आती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।